नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है राजस्थान के सतलोक आश्रम सोजत में, जहां पर दिव्य धर्म यज्ञ भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस धर्म भंडारे के बारे में आपने सोशल मीडिया पर सुना होगा, अखबार, न्यूज़ चैनल और बैनर पोस्टर के माध्यम से आपने पढ़ा होगा। इसी धर्म भंडारे का आयोजन यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम सोजत का मेन गेट है, तो हम अंदर चलते हैं और इस धर्म भंडारे आयोजन की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। तो मेन दरवाजे से अंदर चलने से पहले मैं आपको पार्किंग की व्यवस्था दिखाता हूं, जहां पर दूर दूर से अनुयायी लोग यहां भंडारे में पहुंच रहे हैं। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पार्किंग की बहुत विशाल व्यवस्था है। लगभग कई एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें बहुत सारी श्रद्धालुओं की गाड़ियाँ खड़ी है। पीछे बसें हैं, दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। तो आप पीछे देख रहे हो ये पार्किंग की एक विशाल व्यवस्था, जहां पर बहुत ही बढ़िया सुव्यवस्थित तरीके से गाड़ियों को रखने का, उनको खड़ा करने का इंतजाम किया गया है। अभी हम जोड़ागर में हैं, तो यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे हम यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो सर हमें बताइए, यहाँ पर कितने लोगों के लिए ये जूते स्टॉक करने की व्यवस्था है? यहाँ पे कम से कम 5 लाख भक्तों की जूते स्टॉक करने की हमारे पास व्यवस्था है। और हम जो भी भगतियाँ आते हैं उनको एक कूपन जारी करते हैं और हम उसको बैग में जूते को डाल करके अपनी व्यवस्था के मुताबिक हम उनको रख देते हैं। जब भी भगत यहाँ से जब प्रस्थान करते हैं वापस, तो उनका कूपन हम वापस ले लेते हैं और उनको जूते वापस दे देते हैं। भक्तों की निःशुल्क सेवा चलती है। तो क्या किसी तरह का कोई पैसा लिया जाता है यहाँ पर? नहीं, यहाँ कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है, सब फ्री व्यवस्था है। मेन दरवाजे के हम अंदर प्रवेश करते हैं तो बाएं हाथ की तरफ माताओं बहनों का प्रणाम स्थल बनाया हुआ है, जहां पर जो भी श्रद्धालु जन आते हैं तो माताएं बहनें यहां पर प्रणाम स्थल करती है। तो इनका यहां पर दंडवत करने का, प्रणाम करने का स्थल बनाया हुआ है। और इसके दाएं हाथ की तरफ भक्तों का, अनुयायियों का प्रणाम स्थल बनाया हुआ है। तो जो भगत लोग आते हैं, श्रद्धालु जन आते हैं, वो यहाँ पर अपने गुरुदेव जी की फ़ोटो के स्वरूप के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। तो जैसे ही हम आश्रम के अंदर आते हैं तो पंडाल से पहले यहाँ पर कुछ बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं, जिसमें संत रामपाल जी के समाज सुधार के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। जैसे मेरे पीछे बैनर है, इसमें दहेज मुक्त मुहिम जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी समाज में चला रहे हैं, उस मुहिम के बारे में बड़े बैनर के जरिए आने वाले श्रद्धालुओं को, लोगों को यहाँ पर बताया गया है। जो दहेज रूपी दानव है, जो कुरीति है, उसको कैसे समाज से समाप्त किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। तो जैसे ही आश्रम के अंदर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जगह जगह छोटे छोटे पंडाल भी बनाए गए हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं की अधिकता को ध्यान में रखते हुए उनके बैठने की, लेटने की सुविधाजनक व्यवस्था हो सके। तो मेरे पीछे आप ये देख रहे हो, दाएं हाथ की तरफ भक्तों का पंडाल बनाया गया है, जहाँ भगत विश्राम कर रहे हैं, सत्संग पाठ का लाभ उठा रहे हैं। और जैसे ही थोड़ा इधर दाएं हाथ की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर डोम बनाए गए हैं, जिस पे कबीर जी के दोहे उन पे बड़े बड़े बैनर्स के रूप में लगाए गए हैं। डोम के अंदर जो मिठाई प्रसाद यहाँ बन रहा है, उनको हलवाइयों द्वारा यहाँ पर बनाया जा रहा है। अभी हम यहाँ पर पंडाल स्थल पर है, जहाँ पर श्रद्धालु लोग यहाँ पर बैठकर और सत्संग पाठ का आनंद ले रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ सेवादार हैं, तो उनसे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, यहाँ के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो सर हमें बताइए कि यहाँ पर जो ये धर्म भंडारा हो रहा है, तो इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। सर जी, यहाँ हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज का 3 दिवसीय धर्म भंडारा चल रहा है। साथ ही में गरीबदास जी की अखंड वाणी का पाठ भी चल रहा है। अच्छा सर, हमें बताइए कि जैसा आपने बताया कि यहाँ पर भंडारा और पाठ वाणी चल रही है, इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या प्रोग्राम, कार्यक्रम किए जाएंगे? सर जी, यहाँ कल दहेज मुक्त शादियाँ, रक्तदान शिविर, देहदान शिविर भी होंगे। अच्छा सर, ये बताइए, जैसा आपने बताया कि यहाँ 3 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है, तो इस प्रोग्राम में कितने लाख लोगों के आने की उम्मीद है?
सर यहाँ 3 दिन में लगभग 8 से 10 लाख लोगों की आने की पूरी संभावना है। तो सर लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आएंगे, तो उनकी व्यवस्था को लेकर आपकी क्या तैयारी है? सर जी हमारे यहाँ 10,000 सेवादार लगाए हुए हैं, जो बाहर से आने वाले किसी मेहमान को कोई असुविधा नहीं हो, और CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। सर ये बताइए, जैसे इतने लाख लोग आएंगे तो उनकी सुरक्षा को मद्देनज़र आपकी क्या तैयारी है? सर यहाँ जगह जगह CCTV कैमरे लगाए हुए हैं, ताकि बाहर से आने वाले मेहमान को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अच्छा सर ये बताइए कि जैसे यहाँ पंडाल में देख रहे हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है, एक तरफ भगत बैठे हैं, एक तरफ माताएं बहनें बैठी है, तो थोड़ा इस व्यवस्था के बारे में, पंडाल की जो व्यवस्था है उसके बारे में हम बताइए। सर जी यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ बाई और महिलाएं जहाँ बैठी है, उनकी बैठने से लेकर खाने से भंडारे तक, बाथरूम, सारी व्यवस्था अलग है। और भगत भाइयों की व्यवस्था खाने से लेकर बैठने, बाथरूम तक की सारी व्यवस्था अलग है। अच्छा, यहाँ पर माताओं बहनों और भक्तों भाइयों की व्यवस्था सारी अलग अलग की गई है, ताकि किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहे। जी बिल्कुल, सारी व्यवस्था अलग अलग की गई है। और फिर भी 10,000 यहाँ पे हमारे सेवादार लगे हुए हैं, जो जगह जगह तैनात है, ताकि किसी भी मेहमान को कोई प्रकार की असुविधा नहीं हो। यहाँ धर्म भंडारे में 3 दिवसीय संत गरीबदास जी महाराज की वाणी का अखंड पाठ भी चल रहा है, साथ में ज्योति यज्ञ भी चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर ज्योति यज्ञ चल रहा है, जिसमें घी में बाती लगाकर और बहुत सारी ज्योतियाँ जलाई गई है। जैसा कि शास्त्रों में भी विधान है कि ज्योति यज्ञ का, वैसी ही ज्योति यहाँ पर प्रज्वलित की गई है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो चार्जिंग रूम बनाया हुआ है, जहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चार्जिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं उनके फ़ोन, उनके लैपटॉप आदि चार्ज हो सके। इसलिए यहाँ पर कुछ सेवादारों की सेवा लगाई हुई है, जो आने वाले लोगों के फ़ोन, मोबाइल आदि चार्ज कर सके। अभी हम आ गए हैं पुस्तकालय में। यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हो पुस्तकालय है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का साहित्य है, बैनर है, सभी सामग्री यहाँ पर बांटी जाती है। तो हम अंदर चलते हैं और पुस्तकालय की व्यवस्था है, पुस्तकालय में जो सामग्री है उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। रवाना होने जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी और कबीर साहिब जी के बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। बहुत ही अधिक संख्या में छोटे बड़े बैनर, पोस्टर है, बहुत सारी उनकी किताबें हैं, फ़ोटोज़ है, मूर्तियाँ हैं। ये सारा यहाँ पर पुस्तकालय के अंदर सेवादारों ने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो यहाँ आने वाले एक सेवादार से हम इस पुस्तकालय की व्यवस्था के बारे में जानते हैं और इसके बारे में हम उनसे पूछते हैं। तो सर हमें बताइए कि यहाँ पर जो ये पुस्तकें हैं, ये बैनर पोस्टर है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ सर, नमस्ते सर। हमारे पास में जो हमारे गुरुजी का ये जो दिव्य धर्म यज्ञ जो चल रहा है, यहाँ पर हमारे पास में कई प्रकार की पुस्तकें रखी हुई है। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक तो जीने की राह पुस्तक है, दूसरी हमारे पास में ज्ञान गंगा है, और तीसरे हमारे पास में मुक्ति बोध है सर। और इसके अलावा हमारे पास में गहरी नजर गीता और कबीर सागर सरलार्थ है। अच्छा सर, हमें बताइए कि यहाँ पर जो आप बता रहे हो संत रामपाल जी की जो किताबें है, कितनी संख्या में यहाँ पर किताबें उपलब्ध है? सर हमारे पास में कम से कम 50-60 हज़ार पुस्तकें यहाँ पर अभी अवेलेबल है। और जैसे जैसे हमारा स्टॉक कम होता है तो हम आगे जोधपुर, हमारा जो सेंटर है मेन, वहाँ से हम डिलीवर करवाते रहते हैं। तो क्या आने वाले श्रद्धालु जन यहाँ से किताबें खरीदते हैं या उनको दिए जाती है फ्री में, पैसे में? सर बिल्कुल, पूरे जितने श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, सारे के सारे एक 2 3 4 4 पुस्तकें लेकर के जा रहे हैं। और हमारी जो पुस्तकें हैं उनकी बिल्कुल बहुत ही कम रेट है सर। एक पुस्तक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जीने की राह, ये मात्र 10 रुपये में दी जा रही है सर। अच्छा सर, हमें बताइए इतने कम पैसे में किताब देने का क्या कारण है? सर इसका ये कारण है, हमारे गुरुजी का एक आदेश है कि सिर्फ धर्मार्थ मूल्य लिया जा रहा है, कोई ये नहीं समझे कि फ्री में मिल रही है। वैसे अगर इस किताब की कॉस्ट देखी जाए तो 80 से 90 रुपये के बीच में आती है, लेकिन हमारे गुरुजी, हमारी जो मालिक है, वो ये चाहते हैं कि जन जन तक उनका ये ज्ञान पहुँचे, इसलिए इतने कम कॉस्ट में दी जा रही है सर। केशव बंजारा के आने के बाद और कबीर परमात्मा को हलवा प्रसाद का भोग लगने के बाद अब संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का पाठ शुरू हो रहा है, जिसे सतग्रंथ साहिब कहते हैं या अमर ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। अब इस वाणी का पाठ लगातार 3 दिन तक पूरे 24 घंटे तक अखंड किया जाएगा। इस वाणी के अंदर अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं, जिनको जान करके एक श्रद्धालु को पता चलता है कि वास्तविक मोक्ष क्या होता है, वास्तविक हमारा जो घर है वो कौन सा है, हमारा वास्तविक भगवान कौन है। वर्तमान में इस सतग्रंथ साहिब की जो पूरी तरह से सही व्याख्या है वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा की गई है।
अभी हम आए हैं नामदान केंद्र पर, जहां पर आने वाले इच्छुक श्रद्धालुओं को नाम दीक्षा दी जाती है। तो मेरे साथ यहां पर कुछ सेवादार हैं, तो उनसे इस सेवा के बारे में और दीक्षा के बारे में हम जानते हैं। तो सर हमें बताइए, यहाँ पर जो श्रद्धालु नाम उपदेश लेने आते हैं उनसे किसी तरह का कोई चार्ज लिया जाता है, कोई पैसा लिया जाता है? नहीं सर, यहाँ पे जो भी नाम दीक्षा लेने के लिए आते हैं उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे नाम दीक्षा दी जाती है, कोई चार्ज नहीं है किसी तरह का। अच्छा, इसके अलावा और कुछ भी और कोई भी सामग्री यहाँ पर नाम दीक्षा वाले श्रद्धालुओं को भेंट की जाती है? हाँ जी, नाम दीक्षा लेने के लिए आते हैं, उन्हें गुरुजी के फोटो स्वरूप दिया जाता है, एक मंत्र कार्ड दिया जाता है और उनको एक भतीबा पुस्तक है छोटा, वो पुस्तक भी दिया जाता है, और भी अन्य सामग्रियाँ हैं वो भी बिल्कुल निःशुल्क इनको भेंट की जाती है। तो यहाँ पर पूरी तरह से निःशुल्क सामग्री यहाँ भेंट की जाती है और दीक्षा दी जाती है? हाँ जी, बिल्कुल निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है, बस इच्छा होनी चाहिए नाम दीक्षा लेने की, उन्हें कोई चार्ज नहीं है, सब चीज़ें इनको फ्री दी जाएगी। तो अभी हम आ गए भंडार घर में, जहाँ पर श्रद्धालु जन भंडारा कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, श्रद्धालु लोग भंडारा भोजन प्राप्त कर रहे हैं। हजारों की तादाद में अभी यहाँ पर भोजन भंडारा भगत लोग कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भोजन भंडारा बहुत ही सेपरेशन के हिसाब से है, जैसे माताओं बहनों का अलग है और भक्तों का अलग ये भोजन भंडार गृह है। तो अभी हम आए हैं भोजन भंडार गृह में, जहाँ पर श्रद्धालु लोग भोजन भंडार ग्रहण कर रहे हैं, भंडारा पा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ सेवादार हैं जो यहाँ की व्यवस्था संभाल रहे हैं, तो उनसे हम इन व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सर हमें बताइए, यहाँ पर जो भोजन भंडारा बनाया गया है उसमें क्या क्या सामग्री है? हमारे यहाँ पर 2 तरह की मिठाई बनाई गई है, उसमें लड्डू है, जलेबी है और रोटी है, पूड़ी है, सब्जी है, अचार है और सलाद है। अच्छा सर हमें बताइए, यहाँ पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि 3 दिवस का भंडारा है, तो 3 दिन में कितने लोगों के आने की संभावना है? लगभग 8 से 10 लाख लोग आएंगे और जाएंगे। तो सर इतने लाखों की तादाद में जब लोग आएंगे तो कितने सेवादारों की व्यवस्था यहाँ भंडार घर में आप लोगों ने की गई है? हमारे इस भंडार घर में जो भी भंडारे में जो सेवादार लगे हुए हैं, कम से कम 1000 से ऊपर ही सेवादार लगे हुए हैं जो ये सारी सेवा देख रहे हैं। तो सर हमें बताइए कि यहाँ पर मैंने देखा है जगह जगह यहाँ पर थाली में जूठा नहीं छोड़े ऐसे बैनर लगाए गए हैं, आखिर इसका क्या कारण है और क्या संदेश आप इसके माध्यम से आप देना चाहते हो? हमारे गुरुजी बताते हैं कि अन्न साहिब रूप है, यानी जो भी ये अन्न और जल है ये परमात्मा का प्रसाद है, तो इस प्रसाद को झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए ये जगह जगह बैनर लगे हुए हैं कि झूठा नहीं छोड़ना है। अच्छा सर बताइए, जैसा कि देखा जाता है कि कहीं भी कोई धार्मिक भंडारा होता है उसमें किसी तरह की कोई शुल्क लिया जाता है, पर्ची काटी जाती है, चाहे वो नाम मात्र की हो। क्या इस भंडारे में आने वाले श्रद्धालुओं से, भोजन करने वाले लोगों से किसी तरह का कोई शुल्क लिया जा रहा है, कोई पैसा लिया जाता है? नहीं, बिल्कुल कोई शुल्क नहीं दिया जाता है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, सभी बिल्कुल निःशुल्क है। मतलब यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं से बिल्कुल फ्री में निःशुल्क भंडारा किया जा रहा है, कोई पर्ची नहीं काटी जा रही? नहीं, बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर कितने लोगों को निमंत्रण दिया गया? क्या यहाँ पे हर कोई आके खाना खा सकता है या कोई कुल चिन्हित लोग ही आ सकते हैं? नहीं, हमारे गुरुजी ने मतलब सभी को आमंत्रित किया है, सभी आके खा सकते हैं। मतलब ये भंडारा सबके लिए है? सबके लिए है। तो जैसा कि अनुयायियों ने बताया कि ये खुला भंडारा है और यहाँ पर सभी व्यक्ति भोजन भंडारा पा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर उनसे किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, सभी भोजन भंडारा निःशुल्क आश्रम की तरफ से दिया जा रहा है।